Hello everyone, this is Diksha and today I come up with a very useful and interesting topic. So, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस की फुल फ्लेज वीडियो. सो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली यू प्रॉमिस मी दैट आप वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि वीडियो को देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे. उनमें एक ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी दैट आप टेंस को कभी नहीं भूल पाओगे और आप टेंस दूसरों को भी सिखाने के कैपेबल हो जाओगे. आपने आज तक कभी भी इस तरह से कभी भी टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से आज मैं आपको टेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इस तरह से आपको टेंसेस किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी आपको सोशल साइट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से टेंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये टेंसेस मैं जनरल लाइफ से को रिलेट करके कर रही हूँ. ऐसा नहीं होता है. जनरली आपको सिर्फ बोल दिया जाता है कि दीज आर द टेंसेस एंड देयर टाइप्स एंड सो ऑन, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टेंसेस को लिंक करके विथ सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो टेक योर पेन एंड पेपर एंड गेट रेडी. सो आर यू रेडी? Okay, I hope that you are. So let's start with the topic. So firstly, let's study that what is the meaning of tenses. Tenses क्या होते हैं और what is tense? Meaning क्या होता है tense का? So firstly, basically tense is a form of a verb. जो हमारे टेंस होते हैं वो वर्ब की एक फॉर्म होती है दैट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन. जो भी कोई वर्क हो रहा है उसका टाइम बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. और इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट टेंस ऐसे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के. ओके, इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं टेंसेस जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है. सो वी कैन से दैट टेंस इज टाइम. बट टेंस क्या ओनली टाइम ही हो सकता है? ये सिर्फ टाइम ही होते हैं? सो लेट्स सी व्हाट हैपन. नो, जिस तरह से अभी आपको बताया गया कि टेंस जो होता है आपका क्या होता है, जो एक्शन होता है वर्ब का उसको शो करता है, उसके टाइम को शो करता है. तो सिमिलरली जो हमारे टेंस होते हैं वो सिर्फ टाइम नहीं बताते. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का. और आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पढ़ाने का काम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है. ऑब्वियसली मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो ये अभी जो टाइम हो रहा है इसी टाइम में तो पढ़ा रही हूँ, है ना. आप अगर कल आपसे कोई पूछता है कि आपने टेंसेस किस टाइम पढ़े थे, तो सपोज़ आपने अगर टेंसेस को जिस टाइम में पढ़ा होगा आप वही टाइम बताओगे ना. कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 3 o'clock 4 o'clock, कि आपने 3 o'clock पे पढ़ा, 4 o'clock पे पढ़ा, तो आप यही बताएंगे कि मैंने टेंसेस को इस टाइम पर पढ़ा. तो सिमिलरली जो टेंस है वो ये बता रहे हैं. यहाँ पे जो मैं सेंटेंस का यूज़ किया है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम भी है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टेंस ओनली हमें टाइम ही नहीं बताते हैं, वो हमें ये भी बताते हैं कि जो वर्क उस पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है वो कितना हुआ है या वर्क की पोजीशन क्या है. जैसे वर्क क्या हो रहा था यहाँ पे पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो पढ़ा रही हूँ यानी कि वर्क अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. तो टेंस टाइम के साथ साथ टाइम तो बता ही रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वर्क कितना हुआ है, वर्क का स्टेटस क्या है. सो सिंपली टेंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइम और वर्क. हम सिंपली कह सकते हैं कि जो टेंस होते हैं वो टाइम और वर्क का मिक्सचर होता है. मतलब वो हमें टाइम भी बताता है और वर्क की पोजीशन, उसका स्टेटस क्या है ये भी बताता है. सो क्लियर है बात? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पर आपकी टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ टेंसेस. ओके, सो टाइम और वर्क की हेल्प से हम टेंसेस को कैटेगराइज करेंगे. ओके, बट रिमेंबर दैट रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ पर जिस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है, मैं आपको जिस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको उसी तरह समझने की कोशिश करिए. ओके, क्लियर है बात? सो नाउ कैटेगराइज द टाइम. तो टाइम आपके कितने टाइप का हो सकता है? हम सबसे पहले
टाइम को कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी टाइम कितने टाइप का हो सकता है। अगर जनरली भी हमसे पूछें, टेंस के हम बात ना करें तो भी हम बता सकते हैं कि समय कितने प्रकार का होता है। एक तो वो समय जो बीत चुका है, जो बीत गई सो बात गई। एक वो समय होता है जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। और एक वो समय होता है जो आने वाला है, जो हमने नहीं देखा है। ओके, सो हम जब टेंसेस की बात करते हैं तो इसी तरह से टाइम की बेसिस पे हमारे टेंस कैटेगराइज होते हैं इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होते हैं, जो बीत गई सो बात गई, गुजरा हुआ समय, बीता हुआ जो समय होता है उसको हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बॉर्न हुए थे, ठीक है, आप 12 ईयर्स अगो बॉर्न हुए थे, 14 ईयर्स अगो बॉर्न हुए थे, तो दैट इज़ योर पास्ट। वो आपका पास्ट है कि आप अपने पास्ट में बॉर्न हुए थे और वो वर्क कंप्लीट हो, वहाँ पे वो वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, आप बॉर्न हो चुके हैं, तो वो पास्ट की बात है। ठीक है, एंड नाउ प्रेजेंट। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, अभी जो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको टेंसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दैट इज़ योर प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस में टेंसेस को पढ़ रहे हैं। तो आप जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी प्रेजेंट टेंस में आता है। एंड देन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस क्या होता है, आने वाला कल, जो हमने नहीं देखा। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अभी आपने टेंसेस पढ़े तो ये आपने प्रेजेंट में पढ़े, और कल को आप इन्हीं टेंस की हेल्प से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, तो दैट इज़ योर फ्यूचर। ये आपका फ्यूचर है, आप इन टेंसेस को फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो जो आने वाला टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब फिर से वही बात माइंड में आ गई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो 2 थिंग्स को बताते हैं। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड वन इज़ वर्क। तो टाइम के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल गया कि जो टेंसेस हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब क्या वर्क के अकॉर्डिंग भी टेंस कैटेगराइज हो सकते हैं? येस और नो? यस, एब्सोल्युटली, वर्क के बेसिस पे भी हमारे टेंसेस कैटेगराइज हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो वर्क के भी टाइप हो सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और अब इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, यानी कि आपके टेंसेस जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो क्या पता चल रहा है ऐसे? सो विद दिस वी केम टू नो दैट कि वर्क कंटिन्यू चल भी सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। वर्क हमारा क्या है, स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहता है। कभी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, चल रहा होता है, और कभी कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, ऐसा थोड़ी है कि बस वर्क चलता ही रहेगा, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, या वर्क हमेशा कंप्लीट ही रहेगा, कभी स्टार्ट नहीं होगा, कभी उसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी। सब कुछ होगा, स्टार्ट भी होगा, उसमें प्रोसेसिंग भी होगी, कॉन्टीन्यूसली वो चलेगा भी, एंड आफ्टर दैट इट विल कंप्लीट, उसके बाद ही वो कंप्लीट होगा। सो दैट वर्क कैन, हम कह सकते हैं वर्क कैन बी कॉन्टीन्यूस और कंप्लीट। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टेंसेस आर ऑफ 4 टाइप। इस फैक्ट की बेसिस पे हमारे जो वर्क की बेसिस पे टेंसेस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट। ओके, सो आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड इनडेफिनिट? ये जो वर्ड है इनडेफिनिट, इससे आप फेमिलियर हैं? आपने सुना है इससे पहले कभी ये वर्ड? सुना होगा आपने। कहते ना, आई डेफिनेटली डू दिस वर्क, मैं इस वर्क को डेफिनेटली करूँगा, मतलब निश्चित रूप से करूँगा। ठीक है, और इनडेफिनेट मीन्स इसका ऑपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, तो जब हमें किसी भी सेंटेंस का हम उस सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं कि वर्क हो रहा है या नहीं हुआ है, हमें पता नहीं चलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनडेफिनिट। उसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो जब हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि वर्क चल रहा है या कंप्लीट हो गया है, जब हमें वर्क का स्टेटस क्लियरली पता नहीं चलता है, तो हम उसको बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है, जो हमारा वर्क होता है वो कॉन्टीन्यू चल रहा होता है, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
सीता गाना गा रही है, तो सीता जो है वो अभी भी गाना गा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी दिखाई दे रही है हमें, गा रही है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है ना उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में क्या है कि सीता गाना गा रही है, यानी कि वर्क जो है अभी चल रहा है। ऐसे ही इनडेफिनिट में हम ले सकते हैं कि राम बाजार गया। अब हमें नहीं पता कि राम बाजार जाके वापस आ गया या राम डायरेक्ट बाजार गया था, कहीं और नहीं गया था, तो यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये इनडेफिनिट है। ऐसे ही अब हमारा थर्ड आता है, दैट इज़ परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट से पता चल रहा है आपको, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हम आमिर खान को कहते हैं, इसी से आपको पता चल रहा है परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसमें कुछ भी कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट वर्क है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का, या फिर जब आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाया जा रहा हो कि वर्क कंप्लीट हो गया है तो आप इजीली बोल सकते हैं दैट वो टेंस जो है आपका वो परफेक्ट टेंस है। नाउ कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूस परफेक्ट हम बोल सकते हैं। तो वैसे तो ये इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ लिया गया है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं होना चाहिए था, बट अब है देन वी हैव टू स्टडी, फिर तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सो इसका कोई इतना मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा कॉन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है कि कॉन्टीन्यू भी है, कॉन्टीन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वर्क है वो हो भी चुका है और चल भी रहा है। सो यहाँ अब इतना हमने पढ़ा, तो इसके बाद हम एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर चुके हैं, मतलब इतना हम एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल में हम सबको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इतना हमने सिर्फ आपको जो पढ़ाया वो यहाँ इसलिए बताया ताकि आप जो है वो टेंसेस को समझ जाए कि टेंस क्या होता है, बेसिकली टाइम और वर्क। इतना समझ लीजिए, टेंस में टाइम और वर्क आता है। टाइम की बेसिस पे हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड वर्क के अकॉर्डिंग हम उनको इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब देखिए, जो हमारे ये जो वर्क के बेसिस पे जो 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ है टेंस, ये हमारे ये जो टाइम के बेसिस पे 3 टाइप के टेंसेस थे, इन सब में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरह से हमारे टोटल हो जाते हैं 12, ओके। लेकिन अब आपको इस तरह से नंबर वाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड मेमोराइजेशन हमें करना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना वर्क से निकाल लेना है, उनको कैटेगराइज कर लेना है, टाइम से कर लेना है, उसके बाद ये जो वर्क से निकले हैं ये आपको हर टेंस में पुट कर देने हैं, क्योंकि इनमें भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसको हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो यहाँ पर हम एक अब हम वीडियो के उस स्टेज पर हैं जहाँ आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन, ओके। सो क्लियर है बात, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ शॉर्ट स्टोरी। अब हम एक शॉर्ट स्टोरी के साथ इसको समझेंगे, ओके। आई टेल यू दैट, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने स्कूल की तरफ से कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए हो, ठीक है, और वहाँ और भी स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स में आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे आपके टीचर आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको कि आप उनके स्कूल के स्टूडेंट हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स को इतना नहीं रहता कि वो आपका फेस याद रख सकें, तो वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट्स हो। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हर स्कूल के स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड दिया जाएगा, ओके। सो सपोज कर लेते हैं कि जैसे किसी भी एक फर्स्ट स्कूल ले लिया, तो फर्स्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो रेड कलर का ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, ठीक है, रेड कलर का ड्रेस कोड फॉलो करेंगे। और सेकंड स्कूल को बोला गया कि वो येलो कलर का ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, यानी कि वो येलो टी शर्ट और वट एवर इट इज़ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड स्कूल वालों को बोला गया दैट दे शुड फॉलो ग्रीन कलर ड्रेस कोड, ओके। तो इस तरह से जब ड्रेस कोड होगा तो इसके साथ जो आपके स्कूल टीचर हैं दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई यू, वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, गॉट इट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें ये स्टोरी क्यों बताई,
इससे टेंस का क्या कनेक्शन है ना? सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, आई एम राइट और रॉन्ग? ओके, सो लेट्स सी। देखिए, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट टेंस, हमने टेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उनको हम कैटेगराइज भी कर लिया कि हम वर्क की बेसिस पे और टाइम की बेसिस पे उसको कैटेगराइज करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे टेंसेस को। ओके, तो जिस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको प्रॉपर एक ड्रेस कोड दिया गया था, तो सिमिलरली टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब हैं हर टेंस के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं डू, डज, इज़, आर, एम, हैज़, हैव। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डू, डज, इज़, आर, एम, हैज़, हैव ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, आप तुरंत अपना माइंड मेकअप कर लेंगे दैट दीज आर द प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आपको कुछ नहीं देखना कि बात किसके बारे में हो रही है, क्या हो रही है, सिर्फ आपको ये हेल्पिंग वर्ब अगर देख लिया आपने कि यस, डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन्हीं को आप पुट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात बोलनी है इंग्लिश की, प्रेजेंट टेंस में बोलनी है, तो आप यहाँ पे इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में जो हमारा डू डज था उसको हमने डिड में कर दिया, यानी कि पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। इज़ और आर की जगह वॉज और वर होगा, था और थी, ओके, थे, और हैज़ और हैव की जगह हैड हो जाएगा। ओके, नाउ विद द फ्यूचर। फ्यूचर में डू डज डिड इनकी जगह हो जाएगा विल और शैल, ठीक है, और विल हैव, शैल हैव इनका यूज़ हम करेंगे। तो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनकी हेल्प से हम टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल, शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं समझ पाती है, ठीक है। अब हम अगर इसकी हिंदी नहीं पढ़ें, मुझे समझ में नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैंने सिर्फ इतना बोला शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे इसकी हिंदी नहीं आती, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि ये कौन सा टेंस है? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डज है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम तो पता चल गया हमें कि डज है, यानी कि प्रेजेंट टाइम हो रहा है डज की वजह से। अब वर्क कैसा है, वर्क का पता लगा, वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है, तो समझने का, ठीक है, वो इंग्लिश नहीं समझती है, तो यहीं पे बात आ जाती है, हम सिंपल टेंस है, हम निश्चित नहीं है कि वो कंप्लीट हो चुका है या फिर चल रहा है, तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो गया आपका सिंपल टेंस। ओके, नाउ देखिए, अब तो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं वर्ब फॉर्म्स पे। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, तो एवरी एक्शन वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, हर एक्शन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं गो, गो का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो गो जो है वो इटसेल्फ फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म गो की वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गो की गॉन होती है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे हम इन वर्ब फॉर्म्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइम और वर्क का पता कैसे लगाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ अब आपको याद रखना होगा, रिमेंबर, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इट मीन्स कि वर्क इनडेफिनिट है या फिर सिंपल टेंस है, मतलब हम निश्चित नहीं है, ठीक है, कि वर्क चल रहा है या कंप्लीट हो गया, हमें क्लियर नहीं है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में लगी है तो वो क्या है, इनडेफिनिट है। अगर हम इनडेफिनिट अगर सेंटेंस बनाएंगे भी तो भी हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। नाउ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका रीडिंग हो गया, रीड एक वर्ब की फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया। लिसनिंग, टीचिंग, डूइंग, राइटिंग, वॉकिंग, मैनी वर्ड्स हैं इस तरह के। तो इन अगर इस तरह के वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, दैन वी केम टू नो, हम बहुत जल्दी अपना माइंड मेकअप करेंगे, पता चलेगा हमें तुरंत ही दैट ये कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि अभी जो वर्क है वो चल रहा है। इट मीन्स कि वर्क अभी चल रहा है, मीन कॉन्टीन्यूअस टेंस है। नाउ मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, तो गॉन, गॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, जा चुकी है, तो वर्ब कंप्लीट हो गया। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीट ही होती है वो फॉर्म। तो जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, इट मीन्स कि जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट टेंस है। ओके, सो एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आपकी यहाँ तक हो, आई होप दैट इट्स वेरी इजी, इतना तो आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। सो गाइज, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। ओके, अब हम इन टेंसेस को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. If you find this video useful, then please do subscribe it and click the like button also. I will be coming back with its detailed structure. Till then, take care and goodbye.